मेरी लगी है श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने। 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 मेरी लगी है श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। गया मन भागी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन भागे ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी रे शाम सकती दुनिया क्या जाने। अरे मेरी लगी रे शाम दुनिया क्या जाने। कभी देखी मैंने श्याम की जब से। कभी देखी मैंने श्याम की जब से। कभी देखी मैंने श्याम की जब से। बड़ी बाबरी मैं तो तब से। बड़ी बाबरी मैं तो तब से। नाता तोड़ा मोहन से। नाता तोड़ा मैंने तब से। जैसी पागल थी दुनिया का जाने। ये कैसी पागल प्रेम दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। 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 लगे शाम सकती दुनिया क्या जाने। लगे शाम सकती दुनिया क्या जाने। शाम सकती दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। लगे शाम सकती दुनिया क्या जाने। लगे श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया मन भागे दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन भागे दुनिया क्या जाने। ओ दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। बोल वाले कृष्ण की जय हो। से पूछा धर्मराज आपने मुझे कैसे याद किया। प्रभु मेरा राजसूय यज्ञ कराने का विचार है। सो आप मुझे सलाह दीजिए कैसे राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। भगवान ने राजसूय यज्ञ कराने का नियम बताया। बोले महाराज धन कितना खर्च होगा। बोले भैया राजसूय यज्ञ कराने में धन का आकलन नहीं किया जाता। जितना ज्यादा धन खर्च करोगे ना
उतनी ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ये बात तो सत्य है कि धन के द्वारा ही और धर्म होता है। धन से होवे धर्म धरा पे, गुण से नाम पसारो, अति तप से तेज बात नहीं झूठी, ये अनुमान हमारो, खोटे कर्मन से मूर्ख जन्म गवाए। जितना धन खर्च करोगे उतना धर्म होगा। बोले महाराज फिर भी तो कितना होगा? बोले जी तैयार करी। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पहले भगवान कहने के लिए लगे, मगध देश के राजा जरासंध ने 786 राजाओं को कारागृह में डाल रखा। भगवान ने युधिष्ठिर जी को कहा कि रात और दिन अंजलि भर भर करके धन को लुटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के राजसूय यज्ञ सफल होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले महाराज लुटाने के लिए तो इतना धन नहीं। तो बोले जब इतना धन नहीं है तो फिर कैसे यज्ञ सफल करोगे? बोले महाराज पृथ्वी के ऊपर देश विदेशों के बीच में और दिग्विजय करेंगे। अब दिग्विजय के बीच में जो भी धन हमारे पास में आएगा उसी को यज्ञ में खर्च कर देंगे। तो दिग्विजय तो करोगे, लेकिन 786 राजा, मगध देश के राजा जरासंध ने अपने जेल खाने में बंद कर रखे हैं। पहले उन राजाओं को वहां से छुड़ाओ। अब वो राजा कैसे छूटे? वो छूटे जरासंध की मृत्यु होती, और जरासंध की मृत्यु का उपाय कर कैसे होगी? भगवान जानते थे पीपल बड़ का दूध अपनी जटाओं में लगा करके और लटी बना ली, संतों का सा बाना बना लिया, जटा बना लिए, गेरुआ रंग के वस्त्र पहन लिए, कमंडल हाथ में ले लिए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, चंदन का लेप लगा लिया और भगवान को साथ में लेकर के अर्जुन और भीम भगवान श्री कृष्ण के साथ में मगध देश पहुंच गए। मगध देश में पहुंच गए। अब मगध देश में राजा जरासंध के द्वार में प्रवेश करने लगे। उसी समय के बीच में मेरे भाई राजा के द्वार के प्रथम द्वार पर, महलों के प्रथम द्वार पर एक यंत्र बना हुआ था। वो यंत्र कैसा? अगर कोई कपट रूप धारण करके आए तो यंत्र बजने लग गया। अगर वो यंत्र बज गया तो राजा को इस बात का पता लग जाएगा कि मेरे साथ में कोई ना कोई चालाकी होने वाली है। राजा सतर्क हो जाएंगे। तो भगवान ने इनको द्वार से नहीं जाने दिया। चलो पीछे आ जाओ। महलों के पीछे ले गए और पीछे की तरफ ले जा करके भीमसेन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। दस 10,000 हाथियों का बल था। पीछे ले गए ठाकुर जी। भीम को कहा, भीम पीछे से परकोटा गिरा दो, जोर से टक्कर मारी। जोर से टक्कर लगाई,
सो महाराज महलों की दीवार गिर गई, द्वार बना लिया, अंदर प्रवेश किया और जैसे ही अंदर प्रवेश किया राजा जरासंध सब याचकों को दान करते करते आ रहे। वो याचकों की कतार में भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों आकर के बैठ गए ब्राह्मण का रूप बना करके। जरासंध सबको दान दक्षिणा देते देते आ रहे। भगवान कृष्ण का नंबर आया, ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए? राजन, हम ऐसे याचक नहीं है, ऐसे दान लेना नहीं चाहते। भाई फिर कैसे लोगे? अगर हमारे लिए दान देना है ना तो पहले वचन दे दो। अरे बोले क्या वचन देना? मांगिए तुम्हें क्या चाहिए, जो कहोगे वही मिलेगा। बोले ऐसे आप तो लाइए, वचन दो पहले। राजा ने वचन दे दिया, एक, दो, तीन। और जैसे ही वचन दिया भगवान कहने के लिए लगे, राजा अगर हमें दान करना चाहो ना तो हमारे साथ चलाने वाले अच्छी कृपा करिए, हम भी दर्शन हो गए आप। वर्तमान में कहाँ से पधार रहे? अच्छा, अजमेर से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे भाई बहन, भगवान श्याम सुंदर युद्ध का दान मांगते हैं। भगवान को कहने के लिए लगे, बोले तुम तो पहले पहले रणभूमि में से पीठ दिखा करके भाग गए, और जो एक बार पीठ दिखा करके भाग जाए उसके साथ में युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ युद्ध मत करो, ये अर्जुन है मेरे साथ, इसके साथ में युद्ध कर लो। बोले अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? ये अर्जुन पूर्व समय के बीच में स्त्री था, तो स्त्री के साथ में पुरुष युद्ध करे, ये हमको शोभा नहीं देता। फिर ये तीसरा कौन है? बोले जी ये है भीम। अगर आप चाहो तो भीम मेरे साथ में युद्ध करने के योग्य जरूर है, भीम युद्ध कर सकता है। भगवान कहने लगे, राजा हमारी भी यही इच्छा थी कि तुम्हारा युद्ध भीम के साथ में ही संपन्न हो। ठीक है, सारे नियम समझा दिए। महाराज प्रातः काल सूर्य उदय होते ही युद्ध का घड़ियाल बज गया। इधर से जरासंध आ गए, इधर से भीम आ गए। गदा युद्ध होने के लिए लगा, एक दूसरे के ऊपर गदाओं की
और बौछार होने के लिए लगे, प्रहार करने के लिए लगे गदाओं से। कभी जरासंध भीम को गदा मारे, कभी जरासंध को गदा मारे। अब तो मेरे महाराज युद्ध होते होते और 27 दिन व्यतीत हो गए। 27 दिन व्यतीत हो गए। भीम के शरीर में जगह जगह घाव पड़ गए। एकदम से सारा शरीर दुखने के लिए लग गया। रात्रि के बीच में धीरे से चुपके से भगवान के कक्ष में पहुंच गए भीम, और भगवान को जाकर के धीरे से छाने से जगाए। महाराज तनिक जगो। भगवान बोले कौन? भीम। हाँ महाराज। कैसे आए? बोले महाराज मैं आपको ये बताने आया हूँ, मेरे शरीर में घाव ही घाव हो गए, मेरी नस नस टूट गई। अब मुझसे कल का युद्ध नहीं होगा, और रणभूमि के बीच में अखाड़े में एक भी गदा मेरे ऊपर पड़ी तो मैं अखाड़े को छोड़ करके भाग जाऊं। भगवान ने कहा रे भीम ये क्या कह रहा है? अगर ये तुझसे नहीं मरा ना तो फिर किसी से मरने वाला भी नहीं।